बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सियासी गलियारे में काफी सुर्खियों में हैं। हालांकि वे अपने कामों को लेकर हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके कभी राष्ट्रपति उम्मीदवार तो कभी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने को लेकर चर्चाएं तेज हैं। एक सियासी हवा तब जोर पकड़ी जब पिछले दिनों उनके राज्यसभा जाने को लेकर मीडिया के सामने चर्चा हुई। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बिहार में अब तक 4 नेता ऐसे हुए हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं। वे चारों सदन में अपनी बातों को जोरदार ढंग से रख चुके हैं, लेकिन इन चारों से नीतीश कुमार पिछड़ गए। दूसरी ओर सियासी संकेत मिलते हैं कि उनके मन में अब तक राज्यसभा नहीं जाने का अंदर ही अंदर मलाल है। हालांकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ही साफ कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। अब उनके मन में किसी भी पद की इच्छा नहीं है। दरअसल यहाँ हम बात कर रहे हैं चारों सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की। इन चारों सदन के सदस्य होने का रिकॉर्ड बिहार में अब तक 4 नेताओं के पास ही है। इनमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और पूर्व मंत्री नागमणि शामिल हैं। लेकिन इस लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम अब तक शामिल नहीं है। इसी को लेकर पिछले दिनों मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल दागा था, लेकिन जवाब में इस तरह के संकेत आए जिससे लगा कि उनके मन में इसका मलाल है। लेकिन मीडिया ने इसे एक नई हवा दे दी। बात होने लगी कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे, वे केंद्र की राजनीति में फिर से शामिल होंगे। चर्चा यहाँ तक होने लगी कि वे उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इसके बाद तो बिहार में सियासी बयानबाजियों की होड़ मच गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि 2025 तक नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो बीजेपी के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी कह दिया कि 2025 के बाद ही कुछ हो सकता है। 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके बाद मामला तब तूल पकड़ गया जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा पहले यह तो बताएं कि वे 2025 तक जेडीयू में रहेंगे भी या नहीं। फिर कुशवाहा कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनसे पूछने वाले संजय जायसवाल होते कौन है। बयानबाजी तब थमी जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कड़े अंदाज में चेता दिया कि नीतीश कुमार किसी व्यक्ति या पार्टी की कृपा से मुख्यमंत्री नहीं बने। हालांकि नीतीश कुमार के राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले वे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिले थे। तब यह हवा फैली कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे की ओर से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। उस समय नीतीश कुमार भागलपुर में थे। तब मीडिया को बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, वे कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं राज्यसभा सदस्य को लेकर। 2020 में सुशील मोदी राज्यसभा के सदस्य बने थे। तब मीडिया में खबर आई थी कि सुशील मोदी ने लालू यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दरअसल सुशील मोदी साल 2020 में 7 दिसंबर को राज्यसभा पहुंचे थे। वे रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई सीट पर निर्विरोध चुने गए थे। तब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि नीतीश कुमार से उनकी सियासी दोस्ती तोड़ने के लिए ही सुशील मोदी को राज्यसभा भेजा गया था, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी वे बिहार में एमएलसी के पद पर काबिज थे और उनका कार्यकाल काफी बचा हुआ था। उन्हीं की सीट पर शाहनवाज हुसैन का मनोनयन किया गया था। तब शाहनवाज हुसैन ने मजाकिया लहजे में कहा भी था कि सुशील मोदी की छोड़ी हुई कुर्सी ही उन्हें मिलती है। इससे पहले ऐसी परिस्थिति बनी कि शाहनवाज हुसैन को 2005 में भागलपुर लोकसभा उपचुनाव में खड़ा होना पड़ा। यह सीट उप मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशील मोदी ने ही छोड़ी थी। इसी तरह सुशील मोदी के राज्यसभा जाने के बाद वे चारों सदनों के सदस्य हो गए थे। उन्होंने लालू यादव और नागमणि के बाद चारों सदन में जाने वाले तीसरे नेता का पद ग्रहण कर लिया था। उस समय इस क्लब में उपेंद्र कुशवाहा शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब तो इस क्लब में उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल हो गया है। लालू यादव की बात करें तो वे 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोकदल के टिकट पर छपरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार एमपी बने थे। इसके बाद 1980 में लोकदल के टिकट पर ही सोनपुर से विधानसभा गए। 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव विधान परिषद के रास्ते विधानमंडल पहुंचे। वर्ष 2000 में लालू पहली बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य बने।
इसी प्रकार कुशवाहा समाज के कद्दावर नेता माने जाने वाले नागमणि भी 1977 में विधानसभा सदस्य बने थे। इसके बाद 1995 में वे राज्यसभा सदस्य बनाए गए। 1999 में नागमणि लोकसभा के सदस्य रहे और फिर 2006 में उन्होंने बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लिया। इस लिस्ट में बिहार से चौथे और अंतिम नाम के रूप में उपेंद्र कुशवाहा है। कुशवाहा ने 2000 में पहली बार जंदाहा से विधायक की कुर्सी हासिल की। वे 2009 में जेडीयू कोटे से राज्यसभा गए थे। 2014 में वे काराकट सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने। तब वे खुद की पार्टी रालोसपा से खड़े हुए थे। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल थी। इस नाते कुशवाहा केंद्र में मंत्री भी बने। मार्च 2021 में रालोसपा का जेडीयू में विलय हो गया। इसके महज 72 घंटे के अंदर ही जेडीयू कोटे से वे एमएलसी बनाए गए। इसी प्रकार लालू यादव, सुशील मोदी और नागमणि की तरह ही उपेंद्र कुशवाहा भी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद यानी कि चारों सदनों के सदस्य बनने वाले क्लब में शामिल हो गए। बहरहाल बीजेपी का एक तबका जोर दे रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले गए। वे अंदर खाने से येन केन प्रकारेण जाल बिछा रहे हैं। कभी राष्ट्रपति की हवा दे रहे हैं तो कभी उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा कर रहे हैं। बार बार जेडीयू को इसका खंडन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले माह ही राज्यसभा में जाने की इच्छा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।